प्रिय छात्रों, मैं निर्मल कुमार मिश्र एसडी पब्लिक स्कूल रकसिया से कक्षा 9वीं के संस्कृत विषय की कक्षा में अनुप्रयुक्त व्याकरण में संधि कार्यम का पाठ लेकर आया। संधि में तीनों संधि से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका क्रमशः संख्या अ ब स से हम माने हैं। और स्वर है, स्वर संधि है। ब व्यंजन संधि है और स विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। अब हम देखेंगे स्वर संधि से 1 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, व्यंजन संधि से 2 अंक का प्रश्न पूछा जाता है और विसर्ग संधि से 2 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। विसर्ग संधि से 1 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। कुल मिलाकर के संधि से 4 अंक का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला संधि में हम तीनों संधि को बताने से पहले हम संधि की परिभाषा और उसके उदाहरण बताते हैं, फिर उसके बाद क्रमशः अ ब स का हम व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम संधि, संधि कहते हैं किसे? इसकी परिभाषा है परः सन्निकर्ष संहिता, अर्थात जब 2 वर्ण आपस में मिलकर के एक नया वर्ण बनाते तब उसे हम संधि कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण है हीम जोड़ आलय, अर्थात हीम शब्द के अंत में अ स्वर है और आलय शब्द के अंत में भी अ स्वर है। ये अ और आ ये दोनों मिल करके एक नया वर्ण बनाया। हीम के अंत में क्या है? अ है और आलय के अंत में भी आ है। तो ये अ और ये आ ये दोनों वर्ण मिल करके एक नया वर्ण उत्पन्न किया और ये आ हो गया। तो इसी प्रक्रिया को हम संधि कहते हैं। फिर से समझे, जब 2 वर्ण आपस में मिल करके तीसरा वर्ण उत्पन्न करता है तब हम उसे संधि कहते हैं। जैसे हीम जोड़ आलय, तो म का अ और आलय का आ ये दोनों मिल करके आ बना और इसी प्रक्रिया को हम संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं मुख्यतः। पहले को स्वर संधि कहते हैं, दूसरे को व्यंजन संधि कहते हैं और तीसरे को विसर्ग संधि कहते हैं। अब सबसे पहले अब हम आएंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं, अर्थात स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। स्वर वर्ण और स्वर वर्ण ये दोनों वर्ण मिलकर के जो विकार उत्पन्न करे उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे मान लिया जाए बेव जोड़ आलय, व के अंत में अवर्ण है और आलय में भी आवर्ण है। अ और आ ये दोनों मिलकर के एक नया वर्ण बनाया आ, इसलिए हम इसे संधि कहते हैं। और ये संधि ये आ स्वर रहने के कारण इसे हम स्वर संधि कहते हैं। इसी तरह से कई और उदाहरण मिलेंगे, हिम जोड़ाकर हिमाकर, विद्या जोड़ालय विद्यालय, ठीक है। तो हम इसी प्रक्रिया को कहेंगे स्वर संधि। अब स्वर संधि के हमें 9वीं कक्षा में 3 भेद को ही पढ़ना है, इसलिए अब एक एक भेद का व्याख्या हम करते हैं। तो पहला है दीर्घ।
दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि की परिभाषा है अकः सवर्णे विरुद्ध। अकः सवर्णे दीर्घ मतलब हुआ कि अ ई उ री के बाद अगर समान स्वर आए, अर्थात समान स्वर आए, अर्थात अ ई उ री आए तो क्रमशः दीर्घ हो जाता है। फिर से देखेंगे, अ ई उ री के बाद अगर समान स्वर आए, अर्थात अ के साथ जो अवर्ण आता है उसे हम समान स्वर कहते हैं। व्याकरण में दो चीज ध्यान रखना है संस्कृत व्याकरण में, एक समान स्वर और दूसरा भिन्न स्वर। भिन्न स्वर का मतलब होता है इससे परे, और समान स्वर का मतलब होता है इसी तरह का। ठीक है, तो अ ई उ री के बाद अगर समान स्वर आए, ह्रस्व रहे या दीर्घ रहे, तो दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाता है। कैसे देखें, अ जोड़ अ बराबर आ, ह्रस्व ई जोड़ ह्रस्व ई बराबर दीर्घ ई, ह्रस्व उ जोड़ ह्रस्व उ बराबर दीर्घ उ, ह्रस्व री जोड़ ह्रस्व री बराबर दीर्घ री। एक प्रक्रिया ये भी है, एक प्रक्रिया ये है। दूसरा प्रक्रिया है अ जोड़ आ बराबर आ जोड़ आ बराबर आ जोड़ अ बराबर आ। समान स्वर अ के बाद अगर असमान स्वर हो, ह्रस्व रहे या दीर्घ रहे, तो दोनों मिलकर के दीर्घ ही होता है। ठीक इसी तरह से ई का देखेंगे, ह्रस्व ई जोड़ दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई, दीर्घ ई जोड़ ह्रस्व ई बराबर दीर्घ ई, दीर्घ ई जोड़ दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई। इसको भी हम कहते हैं दीर्घ। ये भी जब हम मिलाते हैं, जब संधि करते हैं, तो ये ह्रस्व ई और दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई, दीर्घ ई जोड़ दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई, और दीर्घ ई जोड़ ह्रस्व ई बराबर दीर्घ ई होता है। परिभाषा के अनुसार अप प्रत्यय अर्थात अ ई उ री के बाद अगर समान स्वर आए तो अ और अ मिलके आ, ह्रस्व ई और ई मिल करके ई, उ और उ मिल करके उ, और री मिल करके दीर्घ री हो जाता है। अब हम उदाहरण के साथ देखेंगे शब्द से मिला करके। जैसे मान लिया जाए दक्षिण जोड़ अरण्य, दक्षिण जोड़ अरण्य। यहाँ पहले पद के अंत में अण है और बाद में अ है। ये अण में अ है, अर्थात ये अ और ये अ, ये दोनों मिल करके आ बना। अब यहाँ दक्षिण के स्थान पर दक्षिणा और अरण्य के स्थान पर अरण्य हो जाता है। यही दीर्घ स्वर है, अर्थात अ ई उ री के बाद अगर समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो क्रमशः दीर्घ हो जाता है।
दूसरा और उदाहरण देखते हैं। भानु जोड़ उदय। ये दोनों पद के पहले पद के अंत में ह्रस्व है और इधर बाद में भी ह्रस्व है, तो ये ह्रस्व और ह्रस्व दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाता है। अब जब हम इसको शब्द, दो शब्दों को जो संधि करके बनाएंगे तो हो जाएगा भानु, दीर्घ उकार हो गया, भानु जोड़ दया। यही है आपका दीर्घ स्वर, अतः अक सवर्ण दीर्घ। एक और देखते हैं, ई से विकार, ई से बनने वाले शब्द गिरी जोड़ इंद्र। पहले पद के अंत में ह्रस्व ई है यानी गिरी में, और इधर भी ह्रस्व ई है, दोनों मिलकर के क्या बनेगा दीर्घ ई, अर्थात गिरी गिरिंद्र। अब आप लोग समझ गए होंगे, अका सवर्ण दीर्घ का मतलब होता है जब अ ई उ री के बाद समान अ ई उ री आए तो दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाता है। यही दीर्घ संधि की परिभाषा और उदाहरण हुआ। अब दूसरा गुण। गुण संधि, इसका परिभाषा है आद गुणा। मतलब हुआ इसका आद गुणा का कि यदि अ आ के बाद भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर आए, यानी अ आ के बाद भिन्न स्वर यानी ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो क्या बनेगा ए और ई बराबर ए। फिर अ आ के बाद उ आए, ह्रस्व उ दीर्घ उ, ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो ओ, और अ आ के बाद ह्रस्व री या दीर्घ री आए तो और हो जाता है। अब फिर से समझेंगे, कहता है कि अ आ के बाद भिन्न स्वर ई आए तो ए, अ आ के बाद भिन्न स्वर उ आए तो ओ, और अ आ के बाद भिन्न स्वर री आए तो अर हो जाता है। फिर से हम देखेंगे उदाहरण, सीधा जानेंगे। अ जोड़ ई बराबर ए, यहाँ हमने लिखा है अ जोड़ ई बराबर ए, अ जोड़ उ बराबर ओ, और अ जोड़ री बराबर अर हो जाता है। ठीक है। जैसे देव जोड़ इंद्र, देव जोड़ इंद्र, यहाँ प्रथम पद के अंत में अ, बाद में ई आया, ये दोनों मिलकर के ए अर्थात ऐसा सिंबल लेता है, ए होता है और ये का मात्रा ऐसा होता है। अब यहाँ देखेंगे क्या बना देवेंद्र। ठीक है, देव जोड़ इंद्र बराबर देवेंद्र। दूसरा उदाहरण देखेंगे, लंब जोड़ उदरा। लंब जोड़ उदरा। अब यहाँ प्रथम पद के अंत में अ है
बाद में उ है, ये दोनों का जब इकार होगा तो क्या बनेगा? ओ, अर्थात लंबोदर, लंबोदर। तीसरा है री का। री का हम उदाहरण देखेंगे। अधम जोड़ अधम अरणा, अधम जोड़ अरणा या अधम जोड़ ऋणा सीधे लिखेंगे। अधम जोड़ ऋणा। अब यहाँ अ के बाद री आया, ये दोनों मिलकर के क्या बनेगा? अर बनेगा। अर और अर का सिंबल ऐसा होता है, अर्थात अधमरणा, अधमरणा। ये है गुण संधि। आद गुणा, अ आ के बाद भिन्न स्वर ई आए तो ए, अ आ के बाद भिन्न स्वर उ आए तो ओ, और अ आ के बाद ह्रस्वरी या दीर्घ री आए तो अर होता है। अब स, वृद्धि संधि। इसका परिभाषा है वृद्धि रेची। परिभाषा इसका देखेंगे, हिंदी में हम समझ लेंगे पहले कि अ आ के बाद ए अय रहे, अ आ के बाद ए अय रहे तो अ आ के बाद ए रहे तो अय, फिर अ आ के बाद ओ रहे तो और हो जाता है। अ आ के बाद ए रहे तो अय, अ आ के बाद ओ और औ रहे तो औ हो जाता है। ये वृद्धि रेची का परिभाषा है। अ आ के बाद ए रहे तो अय, अ आ के बाद ओ और रहे तो औ हो जाता है। जैसे एक जोड़ एकम, क के अंत में अ है और यहाँ ए है, तो अ जोड़ ए बराबर है, अर्थात एक कै कम। ओ आ के बाद ओ और है तो औ हो जाता है। यहाँ देखेंगे विद्या जोड़ ओघा, विद्या जोड़ ओघा। यहाँ आ है और इधर ओ है, ये दोनों मिलकर के औ हो जाएगा, अर्थात विद्या। अब आप लोग समझ गए होंगे दीर्घ की परिभाषा। अतः सवर्णे दीर्घ, गुण की परिभाषा आद गुण, और वृद्धि की परिभाषा वृद्धि रेची। और इसका उदाहरण भी आज स्वर संधि के इतने ही 3 भेद हैं। वैसे कक्षा में जब प्रश्न आता है तो व्याकरण वीथी ग्रामर का बुक से आता है, व्याकरण का बुक से आता है, लेकिन उस व्याकरण के बुक में
प्रवेश करने से पहले हम साधारण तौर पर सबसे पहले समझ लें और फिर उसके बाद उसके उदाहरण को हम जब हम सोल्व करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ लें और फिर उसके बाद में हम अभ्यास का व्याकरण विधि से लगेंगे, जो पाठ पर निर्धारित होता है। पाठ के बीच बीच में आने वाले दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि का उदाहरण आता है, उसको सोल्व करने में बहुत आसानी होगी। इसलिए फिलहाल आप इतना ही पढ़ें। अगले दिन हम व्यंजन संधि बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।